दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम मध्य प्रदेश की नदियों को कवर कर रहे थे और मध्य प्रदेश की लगभग जितनी भी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी नदियां थी हमने कवर कर ली हैं। अब मध्य प्रदेश की कुछ छोटी छोटी नदियां बची हुई हैं तो जिसको हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश में क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नदी भी है जहां पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उनका बंटवारा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है और कहां पर बना हुआ है? ठीक है, या क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में, और कई बार एग्जाम में वो प्रश्न आए हुए हैं, तो उन्हीं को आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो आज हम अपने कंटेंट में कवर करेंगे मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षिप्रा नदी, ठीक है कि नहीं, अब जो क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है, ठीक है, तो इसका जो उद्गम है, तो पहले की तरह अगर हम करें कि क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो पहली बात ये है इसका जो उद्गम है ये काकरी वर्डी इंदौर से होता है। ठीक है, तो ये काकरी वर्डी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, काकरी वर्डी की पहाड़ी है और काकरी वर्डी इस इंदौर से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? क्षिप्रा नदी का। अगर मैं कहूँ इसका जो अवसान है, अवसान या समाप्ति की अगर बात करें हम, अवसान या समाप्ति, तो इसका जो अवसान है ये मंदसौर के पास, मध्य प्रदेश में मंदसौर है, रावण की ससुराल मंदसौर। मध्य प्रदेश में मंदसौर जो है, मंदसौर के पास जो है ये कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो मंदसौर के पास ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है? क्षिप्रा। अब अगर इसकी बात करें क्षिप्रा नदी की, तो विशेष क्यों है भैया? विशेष इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी की अगर बात करूं तो इसकी सहायक नदियों में जो विशेष नदियां हैं, सहायक नदियों में अगर देखें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं तो विशेष नदी है उसमें खान नदी और गंभीर नदी, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? तो खान नदी और गंभीर नदी मैंने बताई किसकी? सहायक नदियां हैं। ठीक है कि नहीं? अब अगर मैं बात करूं, देखें ये जो खान नदी है, याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, इंदौर जो है ये इसी खान नदी के तट पर बसा हुआ है। इंदौर किस नदी के तट पर बसा है? खान नदी के तट पर बसा है। और खुद खान नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी की। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की है। ठीक है कि नहीं? तो दूसरी बात अगर मैं कहूँ, इसकी जो टोटल लंबाई है क्षिप्रा नदी की, तो इसकी लंबाई जो है ये है 195 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है कि नहीं? अब देखें, जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, जो उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, इसमें एक प्रश्न पूछा था पीएससी ने कि 4 कोस या ऐसे कुछ करके 16 ईश्वर की परिक्रमा से संबंधित प्रश्न था कि 4 कोस या 16 जंगी परिक्रमा, ऐसे कुछ प्रश्न था। तो वो कौन सा कहाँ है? तो वो उज्जैन ही है। ठीक है कि नहीं? तो उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बसा है? वो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी में। और इसी क्षिप्रा नदी में आपका क्या है? 2028 में सिंहस्थ मेले का आयोजन होना है। ठीक है, सिंहस्थ मेला। तो ये जो है ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्षिप्रा नदी। अतः क्षिप्रा नदी में क्या है कि अब होता ये था कि जैसे ही इसमें क्या है कि जैसे इसमें मेला लगा करता था, जैसे सिंहस्थ मेले का आयोजन होना है, तो जब भी धार्मिक आयोजन होते थे तो ये नदी कई बार क्या होती थी? सूख जाती थी। तो फिर हमने क्या किया, तो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने सोचा कि भैया ये जो है ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी बात, इसका आपका सांस्कृतिक महत्व भी है। इस वजह से इसको क्या किया गया? इसको नर्मदा नदी से लिंक कर दिया गया है, नर्मदा नदी से जोड़ दिया गया। तो एक परियोजना बन गई नर्मदा
क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना शुरू हुई। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना मतलब क्या है, नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से क्या कर दिया गया, लिंक कर दिया गया। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना शुरू हुई और जो 2018 में 2015 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। ये विशेष क्यों है, 2015 में इसकी क्या होती है, शुरुआत। अभी हमने एक और नदी जोड़ो परियोजना पढ़ी है, केन बेतवा लिंक परियोजना, याद रखें हमने पढ़ चुके हैं हम लोग केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है तो ये आपकी कब शुरू हुई है, ये इसमें विशेष बात ये है कि ये मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना। और मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना जो है, मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना जो है, दूसरी नदी जोड़ो परियोजना, तो मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो जो परियोजना है वो कौन सी है, वो है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। इसकी जो शुरुआत है ये कब, 2015 में इसकी शुरुआत होती है और 2018 में इसका लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया था, शिलान्यास किया गया। 2015 में शुरुआत हुई और ये बनकर के तैयार हो गई। 2018 में लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका क्या किया था, शिलान्यास किया था। कौन सी, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का, ठीक है कि नहीं। और विशेष बात क्या है, याद रखें कि जब समुद्र, इसमें विशेष बात क्या है, तो विशेष बात ये है कि जब आपका समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, जब आपका क्या हुआ था, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के समय आपका जो 14 रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे, तो 14 रत्नों का जो बंटवारा है, 14 रत्नों का बंटवारा आपका किस नदी के तट पर हुआ था, वो आपका क्षिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। तो ये कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो समुद्र मंथन से निकले समय 14 रत्नों का बंटवारा यहीं से हुआ था, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, काकरी बरडी इंदौर से होता है। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ चुका है कि कौन सी नदी है जो काकरी बरडी इंदौर से निकलती है, वो कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी है। इसका अवसान कहाँ है, मंदसौर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं खान नदी और गंभीर नदी। खान नदी जो है मध्य प्रदेश में, जो इंदौर है वो खान नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। उज्जैन जो है इसी क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। धार्मिक महत्व को देखते हुए हमने नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से लिंक किया, तो परियोजना चालू हो गई नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। कब शुरू हुई, 2015 में। 2018 में इसका क्या होता है, शिलान्यास लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कब शुरू हुई थी, ये 2005 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 2005 में। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। दूसरी बात, इसमें विशेष बात यह है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, तो 14 रत्नों का जो बंटवारा है वो इसी नदी के तट पर हुआ था। तो कौन से हमने नदी पढ़ ली, क्षिप्रा नदी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, ठीक है कि नहीं। अब इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, दूसरा विशेष बात यह है कि ये जो नदी है ये आपका मालवा की गंगा कहलाती है। इसमें दूसरा विशेष बात यह है कि इसको क्या कहते हैं, मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। कहाँ कहाँ जाती है ये आपका मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर जाती है, ठीक है। एक बात और विशेष याद रखें, जैसे ये आपका मंदसौर के पास चंबल नदी में मिल जाती है, तो मंदसौर और रतलाम दो जगह ये जाती है, रतलाम और मंदसौर, ठीक है। तो याद रखें जो मंदसौर है वो इस नदी के तट पर नहीं बसा है। मंदसौर जो है ये सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मंदसौर किस नदी के तट पर है, तो मंदसौर इस नदी के तट पर नहीं है, मंदसौर सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ले लें आप इसकी स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की नेक्स्ट नदी की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी क्षिप्रा नदी। अब क्षिप्रा नदी के बाद हम नेक्स्ट नदी पढ़ने जा रहे हैं टोंस नदी।
जिसको हम टमस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम जो अब नदी को कवर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है टोंस नदी। टोंस नदी, इसको टमस भी कहा जाता है, इसको टमस भी कहा जाता है। इस नदी में अगर बात करें तो पहली बात तो वही है कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम, तो ये भी आपका निकलती है झुकेही। मैहर के पास एक स्थान है झुकेही, झुकेही से निकलती है। झुकेही कहाँ पर आएगा? मैहर। तो झुकेही मैहर में आपका, झुकेही मैहर से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी पहाड़ी है, तो ये आपका कौन सी पहाड़ी है? वही कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम। ठीक है, कैमूर का ही भाग है। तो उद्गम झुकेही मैहर से होता है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी का हिस्सा है ये। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो टोंस नदी है, मैंने आपको सोन नदी पढ़ाई थी। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती हैं। एक मध्य प्रदेश में सोन नदी है और दूसरी कौन सी नदी है? टोंस नदी है। तो इसका जो समापन है, या मैं कहूँ इसका जो अवसान है, तो इसका जो अवसान है ये भी इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास, मतलब यूपी में आपका इलाहाबाद के पास किस नदी में मिल जाती है? आपकी गंगा नदी मिल जाती है। अगर एग्जैक्ट पूछे मेरे से कोई, तो उत्तर प्रदेश में सिरसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास ये कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है कि नहीं? अगर बात की जाए तो इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 265 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 265 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। दूसरी बात, विशेष बात ये है कि जो टोंस नदी है ये ये जो है ये कहाँ कहाँ बहती है? ठीक है, ये बहती कहाँ कहाँ है? तो ये जो इसका अपवाह क्षेत्र, अगर मैं बात करूँ अपवाह क्षेत्र की, तो ये एमपी और यूपी में बहने वाली नदी है। मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका क्या है? अपवाह क्षेत्र है टोंस नदी का। अगर इसकी बहुत विशेष बात की जाए तो याद रखें, मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है पूर्बा जलप्रपात। पूर्बा जलप्रपात। तो पूर्बा जलप्रपात जो है किस नदी पर बना हुआ है? वो आपका टोंस नदी पर ही बना हुआ है। तो पूर्बा जो जलप्रपात है, ठीक है, वो किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है कौन सी नदी पर? टोंस नदी पर बना हुआ है। ठीक है कि नहीं? टोंस नदी पर बना है। और कहाँ पर भैया बना है? ये रीवा में बना हुआ है। अब बहुत विशेष बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है चचाई। ठीक है, देखें मध्य प्रदेश के कौन कौन से विशेष जलप्रपात हैं। एक मध्य प्रदेश का जलप्रपात है जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। एक मध्य प्रदेश का जलप्रपात है केवटी जलप्रपात। एक मध्य प्रदेश का जलप्रपात है जिसका नाम है बहुटी जलप्रपात। एक जलप्रपात है जिसका नाम है पियावन जलप्रपात, पियावन। और एक जलप्रपात है जिसका नाम है ओदा जलप्रपात, ओदा जलप्रपात। ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं? ये हैं जलप्रपात, जलप्रपात। और ये सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं? ये मध्य प्रदेश में बनते हैं। लगभग इसमें जो जलप्रपात हैं ये आपके कहाँ पर बनते हैं? रीवा में बनते हैं। ठीक है कि नहीं? अब विशेष बात ये है कि लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो लगभग लोगों के दिमाग में आता है, तुरंत देखते हैं तो कह देते हैं चचाई जलप्रपात। लेकिन याद रखें, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है? आपका बहुटी जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है भैया? बहुटी है, ना कि चचाई। ठीक है, जो बहुटी है ये लगभग 198 मीटर ऊंचा है। बहुटी कितना ऊंचा है? 198 मीटर ऊंचा है। जबकि आपका जो चचाई है वो 130 मीटर ऊंचा है। चचाई कितना ऊंचा है? 130 मीटर। और बहुटी कितना ऊंचा है?
आपका ये जो है ये 198 मीटर ऊंचा है। कौन सा जलप्रपात? बहुटी जलप्रपात। और जो बहुटी जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखें जो बहुटी जलप्रपात है ये किस नदी पर बना है? तो ये जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में एक नदी है, सेलर नदी। सेलर नदी, तो सेलर नदी मऊगंज वेबसाइट में आप पढ़ेंगे ये कहाँ पर बनता है भैया? ये बनता है मऊगंज। मऊगंज अब तो एक जिला बन गया है मऊगंज। तो ये मऊगंज में आपका बनता है कौन सा जलप्रपात? आपका बहुटी जलप्रपात। तो मऊगंज वेबसाइट के अंतर्गत जो सेलर नदी है इसे टोंस की सहायक नदी ही माना गया है। ठीक है, मऊगंज वेबसाइट के अंतर्गत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। जबकि जो चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात जो है, चचाई और पियावन, ये आपका क्या है? बीहड़ नदी पर बने हुए। चचाई और पियावन जो है ये किस नदी पर है? ये बीहड़ नदी पर है। पियावन भी बीहड़ नदी पर है। ठीक है, रीवा में। और चचाई भी कहाँ पर है? ये भी आपका चचाई भी कहाँ पर बना है? बीहड़ नदी पर बना हुआ है। बीहड़, बीहड़ नदी। और बीहड़ नदी कहाँ? रीवा। तो बीहड़ नदी रीवा में ये बनते हैं, ये भी बीहड़ नदी रीवा पर बनता है। जो ओदा जलप्रपात है ये ओदा नदी पर ही बनता है, ओदा नदी पर बनता है। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ओदा नदी पर बनता है। ठीक है, तो ये सारे रीवा में बनते हैं। अब जो केवटी जलप्रपात है तो ये आपका रीवा में ही बनता है, लेकिन नदी का नाम पूछी जाए तो इसकी नदी है महाना नदी। महाना नदी। ठीक है, तो महाना नदी पर बनता है ये जलप्रपात। और ये कहाँ पर बनता है? रीवा में ही बनता है। ठीक है, तो चचाई आपका बीहड़ नदी पर बनता है रीवा में, 130 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पियावन और चचाई बीहड़ नदी पर बनता है रीवा में। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर बनता है रीवा में। बहुटी जलप्रपात जो है ये सेलर नदी पर बनता है। ठीक है, और एक और याद रखें, बिंघम या बिंडम जलप्रपात है, बिंघम या बिंडम। ठीक है, एक और जलप्रपात है बिंघम, बिंघम, या बहुत सारी किताब में इसको बिंडम भी लिखा रहता है, बिंडम। ठीक है, बिंघम या बिंडम जलप्रपात जो है ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बनता है। मिर्जापुर में बनता है, यूपी में। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बनता है और टोंस की सहायक नदी है, एक टोंस की सहायक नदी पर ही ये बनता है, बिंघम या बिंडम जलप्रपात। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो याद रखें जो ये सारी बातें हैं। ठीक है, सेलर नदी। ठीक है, हाँ, तो सेलर नदी आपको किसकी सहायक नदी बताई गई है? बीहड़ नदी की सहायक नदी बताई गई है। और बीहड़ खुद, ठीक है, किसकी सहायक नदी? टोंस। हाँ, इसकी अगर सहायक नदियों की बात करूं तो बीहड़, महाना और बेलर। ठीक, बेलन। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी है बीहड़, बीहड़ भी इसकी सहायक नदी है, महाना भी है और बेलन भी है, बेलन। तो इसकी 3 सहायक नदियां यहाँ पे याद रखें, बीहड़, महाना और बेलन। ठीक है, तो बीहड़, महाना और बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि मऊगंज डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सेलर नदी को जो है बीहड़ की सहायक नदी बताया गया है। सेलर नदी जो है ये, ठीक है, जिस पर आपका ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो सेलर नदी, ठीक है, लिखा नहीं क्या मैंने? हाँ, सेलर नदी जो है, सेलर नदी को किसकी सहायक नदी बताया गया है? बीहड़ की। और बीहड़ खुद किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है। तो ये हमने कौन सी नदी के बारे में देखा? टोंस नदी के बारे में देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने कौन सी नदी को कवर कर लिया? ये हमने कवर कर लिया टोंस नदी को। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो मध्य प्रदेश में आज हमने 2 और नदियां कवर कर ली। नेक्स्ट पार्ट में हम मध्य प्रदेश में जो और छोटी छोटी नदियां हैं तो उन नदियों को कवर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते